तीन दोस्त और समय का दरवाजा। गर्मियों की छुट्टियां थीं और तीनों दोस्त आरव, कुश और नील हर रोज गांव के बाहर जंगल में एडवेंचर पर जाते थे। उनका दोस्ती का ग्रुप गांव में सबसे मशहूर था। लोग उन्हें त्रिकुटी कहते थे। तीनों मिलकर कुछ भी कर सकते थे। एक दिन वे जंगल के और अंदर गए जहां कभी कोई नहीं गया था। अचानक पेड़ों के पीछे उन्हें एक पुरानी सी गुफा दिखी। उस पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं और एक पथरीला दरवाजा था जिस पर लिखा था, जो खोले समय का दरवाजा वही बदलेगा इतिहास। नील ने मजाक में कहा, अरे आरव, तुझे तो इतिहास पसंद है, खोल ले। आरव ने मुस्कुराकर कहा, शायद हमें अंदर कुछ अनोखा मिले। कुश ने दरवाजे को धक्का दिया और झक, एक गहरी गूंज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जब तीनों अंदर गए तो अचानक रोशनी से सब चमक उठा। सामने एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर एक घड़ी बनी थी, लेकिन उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। अचानक एक धुंध सी छा गई और तीनों बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुलीं, वे एक अजनबी जगह पर थे, कहीं बहुत पीछे के जमाने में। गांव की जगह झोपड़ियां थीं, लोग अलग तरह के कपड़े पहने थे और हर जगह बैलगाड़ियां दिख रही थीं। नील हैरानी से बोला, क्या हम इतिहास में आ गए हैं? आरव बोला, हाँ, शायद यह 500 साल पुराना समय है। वो समय जब हमारे गांव पर एक काले जादूगर ने कब्जा किया था। गांव के बुजुर्ग से बातचीत करने पर उन्हें पता चला कि एक काला जादूगर तिमरास हर साल गांव के सबसे होशियार लड़के को उठा ले जाता है। इस बार उसकी नजर एक छोटे लड़के बालू पर थी जो बहुत बुद्धिमान था। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे तिमरास से लड़ेंगे, लेकिन गांव वालों ने डरते हुए कहा, तिमरास को हराने के लिए 3 रत्न चाहिए, बल, बुद्धि और समर्पण के। इन्हें खोजे बिना कोई उसे नहीं हरा सकता। पहला रत्न बल नाग गुफा में था, जहां एक विशाल नाग रहता था। कुश ने अपनी ताकत और साहस का परिचय दिया। जब नाग आया, कुश ने डरने की बजाय उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं तुम्हारे रत्न से किसी को बचाने आया हूं। नाग ने उसकी निडरता देखी और रत्न दे दिया। दूसरा रत्न बुद्धि एक भूल भुलैया में छिपा था। आरव ने अपनी सूझबूझ से सारे रास्ते याद रखे और मुश्किल पहेलियों को हल करते हुए रत्न तक पहुंचा। समर्पण। नील ने घई डुबो दी, यह सोचकर कि अगर वो किसी की जान बचा सके तो ये बलिदान छोटा है। 300 रत्न उनके पास आ गए। अब वे तिमरास के महल की ओर बढ़े। रास्ते में कई जादुई जीवों ने उन्हें रोका, लेकिन वे सब रत्नों की शक्ति से पार कर गए। तिमरास ने जैसे ही देखा कि कोई उसका सामना करने आया है, वो गुस्से में लाल हो गया। तुम 3 बच्चों की हिम्मत कैसे हुई? आरव बोला, हम बच्चे नहीं हैं, हम दोस्त हैं, और दोस्ती में वो ताकत है जो तुम्हारे जादू से बड़ी है। एक बड़ा मुकाबला हुआ। जादू बनाम एकता। तिमरास ने आग के गोले फेंके, लेकिन कुश ने अपनी ताकत से पत्थरों की ढाल बना दी। उसने भ्रम के जाल भेजे, लेकिन आरव ने उन्हें समझकर सही रास्ता बताया। नील ने उस पर हंसी का जादू चलाया और कहा, डर से नहीं, प्यार से जीते हैं हम। तीनों ने मिलकर तीनों रत्नों को एक साथ जोड़ा और एक तेज उजाला तिमरास पर पड़ा। वो चीखता हुआ गायब हो गया। गांव वाले खुश हो गए। उन्होंने तीनों को गांव के रक्षक कहा। बालू भी सुरक्षित था। तीनों ने रत्न जोहे, चमक बई, गांव बचा, सुरक्षित था। गुफा में जो घड़ी उल्टी चल रही थी, अब सीधी हो गई। तीनों फिर से उसी गुफा में जागे, लेकिन कुछ बदला बदला था। अब गांव के स्कूल की दीवार पर उनकी तस्वीर लगी थी और लिखा था, तीनों बहादुर दोस्त जिन्होंने इतिहास को बदल डाला। नील बोला, लगता है हम अब कहानी नहीं, इतिहास का हिस्सा हैं। तीनों हौसते हुए बाहर निकले, एक नई याद और अटूट दोस्ती के साथ। सीख, सच्ची दोस्ती हर समय और हर जगह जीतती है। साहस, बुद्धि और समर्पण, इनसे हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इतिहास को केवल राजा नहीं, आम दोस्त भी बदल सकते हैं।